हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बलिनो की एमआईडी के बारे में। सारी डिटेल बताऊंगा कि बलिनो के एमआईडी में क्या क्या फीचर होते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर सिग्नल लाइट होती है उनका क्या यूज़ होता है और हमें जो जो वार्निंग सिग्नल मिलते हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे हम अपनी की कोई यहाँ पर लगाते हैं, चाबी को जैसे हम लगाते हैं तो हमें कुछ सिग्नल शो हो रहे होते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये सिग्नल ये ब्रेक को दिखा रहा है कि आपने हैंड ब्रेक लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है। अगर ये सिग्नल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मतलब आपने हैंड ब्रेक लगा रखी है। अब मैं जैसे ही हैंड ब्रेक हटाऊंगा तो ये देखिए चला जाएगा, ठीक है, और ये फिर वापस आ जाएगा, चला जाएगा, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एक और अगर हम उसके साइड में देखें ये वाला, तो ये हमें बताना चाह रहा है स्टीयरिंग के बारे में, ठीक है, कि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है और स्टीयरिंग अभी मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ये वाली डिजिटल स्क्रीन है मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं सारा आपको ये मीटर के बारे में और इसकी लाइट के बारे में बता दूं। अगर आपको कभी फ्यूचर ये वाली सिग्नल शो करे इंजन से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। आपको उसी टाइम वहीं पर रुक जाना है और अपने जहाँ से भी आपने डीलरशिप से आपके मैकेनिक को आप कॉल करें, नहीं तो आपकी गाड़ी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये वाली इंजन की लाइट जो आपको शो कर रही है तो इंजन मॉल फंक्शन। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो ये आपको शो कर रहा है सीट बेल्ट के बारे में, सीट बेल्ट रिमाइंडर। ये जैसे ही आप अपनी सीट बेल्ट लगा लेंगे ये हट जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ तो ये हट जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आगे। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयल, जो इंजन ऑयल होता है उसके लिए सिग्नल वार्निंग लाइट होती है। और ये बैटरी, अगर आपकी बैटरी कम होगी तो ये ब्लिंक करेगी, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अंदर 2 मीटर होते हैं। एक तो आप 2 टेकोमीटर होते हैं। एक तो जो आपको यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी स्पीड के लिए और इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड 220 की दी गई है। इसके अलावा इसी मीटर में आपको फ्यूल के मीटर भी दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये आपके फ्यूल का मीटर है। ई मतलब एम्प्टी, एफ मतलब फुल। तो अभी आप देख पा रहे हैं जिसमें इसमें हाफ है अभी। इसके अलावा अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक और लाइट दिखेगी यहाँ पे, ये की जैसी। ये जो की जैसी लाइट है इसका पर्पस है कि इमोबिलाइजर का है। जैसे अगर आपकी की ओरिजिनल नहीं हुई तो ये वाली जो सिग्नल है आपको ब्लिंक करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपने की यूज़ कर रहे हो आपने कार की, ये हो सकता है डुप्लीकेट है, इमोबिलाइजर इसका लॉस हो गया है, वो आप देख नहीं पा रहे। इसके अलावा अब इस वाले मीटर में तो यही है। अब मैं आपको बताता हूँ लेफ़्ट वाले मीटर के अंदर। तो लेफ़्ट वाले मीटर के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये आरपीएम मीटर दिया हुआ है और ये आपको नीचे वाला जो है आपको हीट के बारे में बता रहा है। क्या होता है कि अगर आपका आरपीएम, जितना ज़्यादा आरपीएम आपका अप जाएगा उतने ही ज़्यादा आपके माइलेज में प्रॉब्लम आने वाली। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको 2000 पे रखते हैं और 5वें गियर पे चल रहे हैं 80 की स्पीड में, तो आपका एवरेज काफ़ी अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर उसी टाइम अगर आप 4000 आरपीएम पे जा रहे हैं या 3 पे जा रहे हैं तो आपका माइलेज बिल्कुल वरी कर जाएगा इससे। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आरपीएम है वो 2000 के अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा जा रहा है तो नो डाउट स्पीड आपकी ज़्यादा जाएगी, आप कार को 100 पे 150, 100 110 पे भगा लोगे, लेकिन आपके माइलेज में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप यहाँ पे जो टेकोमीटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर के अंदर कि अगर वो 2 से नीचे है यानी कि 2000 से नीचे है तो ही आपको अच्छा माइलेज मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। अगर नीचे अब हम बात करें इसके हीट वाले की, तो इसका क्या फीचर होता है कि अगर गाड़ी ज़्यादा हीट हो जा रही है तो ये हमें बताएगी कि आपकी ज़्यादा गाड़ी हीट हो गई है, तो आपको उसी टाइम स्टॉप कर देना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें यहाँ पे लो लो मतलब नॉर्मल है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे मिडिल में आ जाएगा, उसके बाद हाई जाएगा। अगर ये हाई जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपके इंजन काफ़ी हीट हो चुका और आपके रुकने की ज़रूरत है। मे बी ये भी हो सकता है कि गाड़ी का कूलेंट ख़त्म हो गया हो, लीक हो गया हो, तो आपको उसी टाइम गाड़ी रोक के अपना कूलेंट चेक कर लेना है और अपने किसी मैकेनिक को या कॉल कर लेना है। अगर आप इस टाइम भी चलेंगे तो इंजन को काफ़ी डैमेज हो सकता है और मे बी इंजन सीज भी हो सकते हैं। अगर इसके अलावा जो सिग्नल लाइट जैसे मैंने आपको बताया इंजन मॉल फंक्शन की लाइट आ रही है तो आपको उसी टाइम वहीं पर ही रुक जाना है। अगर आप नहीं रुक रहे हैं इसका मतलब आप अपनी गाड़ी का चांस दे रहे हैं इंजन सीज करने के लिए। और सबसे ज़्यादा अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर आप किसी पानी वाले एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है और वहाँ पर भी अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आपको वहीं पर ही रुक जाना है, चाहे लाइट आए चाहे नहीं आए। अगर
पानी के बीच में अगर गाड़ी रुक जा रही है तो आपको गाड़ी बंद करके वहीं पर रुक जाना है, दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा इंजन स्टार्ट करेंगे जो पीछे वाले जहाँ से हमारे जो पोल्यूशन वाली पाइप होती है जहाँ से वो निकलता है धुआं, वहीं से ही क्या होता है पानी पीछे रिवर्स में चला जाता है और वो आपके इंजन में घुस के आपके इंजन को भी सीज कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो जो छोटी सी स्क्रीन है, ये जो छोटी सी स्क्रीन है सेमी डिजिटल स्क्रीन, इसका क्या पर्पस है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर तो सबसे अगर इसमें 4 पोर्शन बने हुए हैं 1 2 3 4, तो अगर हम सबसे ऊपर वाले में देखेंगे तो ये आपको आउटर टेम्परेचर शो कर रहा है, अभी यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसके अलावा जो नीचे वाला है ये कब यूज़ होता है, ये इसका हेल्प होता है जब आप अपनी कार चला रहे हो और आपको गियर शिफ्ट करने हो, तो यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा कि आपको गियर शिफ्ट करना है, अभी लो करना है लो भी बताएगा, हाई करना है हाई भी बताएगा, और नए गियर पे जाना है वो, ये सारी डिटेल इस वाले पोर्शन में आने वाली है। अब आते हैं नीचे वाले में, बट उससे नीचे वाले से पहले मैं आपको बताया लास्ट वाला हमें दिखा था टाइम के बारे में, जो भी आपने अपनी गाड़ी में टाइम सेट किया हुआ है। अगर किसी को अपने गाड़ी में टाइम सेट करना है और वो नहीं जानता है बलिनो में कैसे सेट करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको एक नई वीडियो बना के बताऊँगा। उससे आगे हम बताते हैं कि अब ये जो थर्ड वाला है इसका क्या यूज़ है, थर्ड वाली लेयर का। थर्ड वाली लेयर आपको बताने वाली है पहली बात तो कि आपका एवरेज क्या है। तो सबसे पहले अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे व्हीकल का 18.7 एवरेज दिखा रहा है पर लीटर। ओके, इसके अलावा ये जैसे ही आप इसको इस वाली नॉब को क्लिक करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, तो ये चेंज होकर आपको रेंज दिखाएगी कि आपका अभी जितना पेट्रोल है उसमें आपकी गाड़ी कितने रेंज तक चल सकती है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने, या आपको लग रहा है कि मैं घर तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा के अपना फ्यूल फिल करा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर एक क्या होता है, अगर गाड़ी चल रही होती है तो यहाँ पर रन टाइम भी आपका एवरेज शो हो रही होती है। वो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, नहीं तो वो भी शो करता रहता है। अब मैं आ जाता हूँ इस वाली साइड में, ये वाली नोब का क्या काम है। ये वाली नोब आपको बताने वाली है कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, जितना आपकी कार चली हुई है, या इसके अलावा आपने ट्रिप कितनी, एक ट्रिप में कितना है, बी ट्रिप में कितना है। और जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये बता रहा है टोटल मेरी कार 549 किलोमीटर चली है। इसके अलावा ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अभी बता रहा है कि ए ट्रिप में मेरी कितनी चली है। इसमें 2 ट्रिप सेट कर सकते हैं आप, ए और बी। तो ए में मेरी चली है 549, बी में भी सेम, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सेट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तीसरा आपको रेंज दिखी रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ अभी सेट किए हुए नहीं है, तो ये तीनों जगह पर सेम ही शो कर रहा है। ये है इसका फीचर। सपोज इन फ्यूचर आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे पास जो लाइट जो होती है इसके अंदर, जो जो भी ये ब्लू लाइट दिख रही है या ऊपर से जो लाइट दिख रही है ये वाली, हमें इस लाइट को कम करना है। तो आप कैसे कम कर सकते हैं इसको, तो एक तरीका है इसको कम करने का। कई बार क्या होता है कि जब आप लाइट मतलब अंधेरे में चला रहे होते हैं नाइट में, तो आपको कई बार ये लाइट चुभ भी सकती है आंखों के अंदर। वैसे तो ये लाइट काफ़ी अच्छी लगती है रात के अंदर, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी इसको ब्यूटीफाई बना देता है, लेकिन फिर भी किसी को अगर लग रहा है कि वो लाइट ज़्यादा चुभ रही है तो हम कर सकते हैं उसको कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये वाला जो है इससे आपको आपकी पार्किंग लाइट ऑन कर लेनी है। जैसे पार्किंग लाइट ऑन करेंगे आप देख रहे होंगे यहाँ डिफरेंस भी आ रहा है, ये लाइट डिम भी हो रही है, देखिए आप, अभी ज़्यादा है अभी कम है। जैसे ही मैंने पार्किंग लाइट ऑन करी, अब मैं इसकी इंटेंसिटी को और या कम भी ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको कम भी ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या करना है, आप ये वाली नॉब को लेफ़्ट की तरफ घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए अभी आपको दिखा रहा है वन, ये कुछ ये वाले यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। तभी देखिए अब मैंने ये पूरी कम कर दी, अभी आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, अभी लाइट हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इसी तरीके से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए आप। एक और है, अगर आपने इसको मैक्सिमम पे सेट कर दिया है और आप आपने ये ऑफ कर दिया है, तो जो पहले वाला फीचर आ रहा था कि जैसे ही हम ये वाली लाइट ऑन करते हैं, पार्किंग लाइट या अपनी मेन लाइट, तो ये जो मीटर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो डिम हो जाती है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
वो वाला फंक्शन बंद हो जाएगा। तो आपको अगर वो वाला फंक्शन चाहिए कि ये जैसे ही हम यहाँ ऑन करें अपनी पार्किंग लाइट यहाँ पे भी डिम हो जानी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसको ऑन कर लेना अपने पार्किंग लाइट को। फिर से अभी क्या मैक्सिमम पे सेट कर रखा है आपने, तो इसमें एक पीछे कर दो आप बस। अगर आप मैक्सिमम पे रखोगे तो ये काम नहीं करेगा, इससे नीचे आप कितना भी कर सकते हो तब ये फीचर काम करेगा। अब मैं देखिए जैसे लाइट अपनी लाइट ऑफ करता हूँ यहाँ से, तो ये मैक्सिमम हो जाती है। फिर अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ तो डिम हो जाती है। अभी देख पा रहे हैं ये फीचर काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये हम मतलब पार्किंग लाइट ऑन कर रहे हैं तो ओनली सिर्फ ये हमारे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट पे इम्पेक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसकी लाइट को भी कम ज़्यादा कर रहा होता है। अभी देखिए जैसे ही मैं लाइट ऑन करूँगा तो इसकी लाइट भी डिम हो जाएगी, देखिए आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।